हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा ये सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का आज हम लोग फर्दर लेक्चर आज हम लोग स्टडी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़े थे। ओके, मेट्रोलॉजी क्या है, किस ब्रांच के हैं, ये किस ब्रांच का स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। फिर आप लोग हमने देखा था इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसे हटा देता हूँ। एग्रोमेट्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन हमने देखा था। फादर देखे थे, फादर कौन है एग्रोमेट्रोलॉजी के, इंडिया में वर्ल्ड में कौन है, ठीक है। देन आफ्टर हमने डिफरेंस पढ़ा था मेट्रोलॉजी और एग्रोमेट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। देन आफ्टर हमने पढ़ा था एग्रोक्लाइमेटोलॉजी क्या होते हैं। फिर आपका हमने देखा स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप प्रोडक्शन में, क्लाइमेट एंड वेदर के बारे में हमने पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़े, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और हाँ, हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। आई होप आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े होंगे, रिवाइज किए होंगे। और इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन आप मेरे से पूछें, किसी भी माध्यम से आप मेरे से संपर्क करें, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, बाय वॉल्यूम बाय वेट कितने परसेंट रहते हैं, ठीक है। देन आफ्टर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कितने लेयर होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, ठीक है। एक्सोस्फीयर होता है सबसे पहला लोएस्ट लेयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर में जो स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, ये लास्ट लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, हमने पढ़ा था कि ये जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये किस बेसिस पे इनका डिवीजन हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल टेम्परेचर वेरिएशन। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, तो उस बेसिस पे क्या है इस एटमॉस्फेयर का लेयर का क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर। ओके, सो पहला हम लोग देखेंगे एयर और विंड में डिफरेंस क्या है, एंड आई होप दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक। तो विदाउट एनी डिले लेट्स सी हियर। एयर का डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं क्या है। एयर इट इज अ नेचुरल गैसियस सब्सटेंस दैट मेक्स द एटमॉस्फेयर। क्या है भाई, ये एक नेचुरल गैसियस सब्सटेंस है जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। सिंपल से अगर हम बात कहें तो क्या एयर क्या है, एक तरह से गैसियस सब्सटेंस है। ओके, विंड क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर। विंड क्या है, ये एयर के मूवमेंट से जो प्रेशर क्रिएट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। एयर क्या है, ये इट इज द मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैसेस, एंड विंड क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर। मतलब एक तरह से देखिए हम ये कह सकते हैं, ये कहेंगे कि विंड जो है एयर का एक तरह से फॉर्म है, पार्ट है, ठीक है। जो विंड क्या है, ये एयर के मूवमेंट होने से जो भी वेरिएशन हो रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उसे हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एयर का दूसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इट इज इनविजिबल एंड अनडिटेक्टेबल एक्सेप्ट व्हेन इट मूव्स और कॉजेज एनी सब्सटेंसेज। एयर क्या है, ये इनविजिबल है और अनडिटेक्टेबल है, इसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्शन में जब तक ये किसी सब्सटेंस को किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर रहा है, कॉज नहीं कर रहा है मूव करने के लिए, उसमें फोर्स नहीं डाल रहा है, तब तक क्या है, वो एयर है, ठीक है, जिसे हम इनविजिबल और अनडिटेक्टेबल भी कहते हैं। विंड क्या है, इट इज यूजुअली द मूवमेंट ऑफ एयर दैट इज इजिली विजिबल एंड फेल्ट बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। विंड क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर है जो कि ह्यूमन या जानवर कोई भी इसको इजिली विजिबल मतलब फेल्ट महसूस कर सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं इस चीज को हम लोग। दूसरा क्या है, एयर इट हैज नो एनी डायरेक्शन। एयर का कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होता है, बट विंड इट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आइदर इन अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन। विंड क्या है, ये या तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करता है, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट यूजुअली एसोसिएटेड विथ एनी वेदर पैटर्न। एयर जो है ये किसी वेदर पैटर्न से एसोसिएशन, इसका रिलेशन नहीं है। हमने सीधे जाना, एयर क्या है, ये गैसियस मिक्सचर ऑफ गैसियस सब्सटेंस है, ठीक है। बट विंड क्या है, हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए विंड बहुत बड़ा मायने रखता है, फैक्टर है। इट इज ए की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर पैटर्न सच एज टोर्नाडोज, हरिकेन्स, साइक्लोन्स और अदर नेचुरल डिजास्टर। जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में टोर्नाडो होता है या हरिकेन्स आते हैं, साइक्लोन्स ये सब आते हैं, नेचुरल डिजास्टर, तो विंड का बहुत बड़ा उसमें फैक्टर होता है। विंड
डिसाइड करता है किस डायरेक्शन में, किस पर्टिकुलर एरियाज में होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे क्या लिखा हुआ है, विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि विंड स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, तो एनीमोमीटर से करते हैं। ठीक है, विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय वेदर वेन और विंड वेन। विंड डायरेक्शन को हम कैसे मेजर करते हैं, वेदर वेन या विंड वेन के माध्यम से करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ विंड के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन आई होप this particular slide is clear to everyone. So in next class, in coming class, we will be further discussing the next topic. Till then, thank you very much. May God bless you.